हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल हिस्ट्री विद हिमांशु। आज के इस वीडियो में हम अपना थर्ड चैप्टर के इंट्रोडक्शन कवर करने के बाद अब हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। तो हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें बताया जाएगा कि जो मेन एडिशन है महाभारत का, जो कि पूरे इंडिया के अंदर जाना जाता है, जो मेन ओरिजिनल वर्जन है, उसको बनाने में किस तरीके से किस इंसान ने कैसा कंट्रीब्यूशन दिया और कैसे वो तैयार किया गया, वो सब हम इस टॉपिक में इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो जो हमारा क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत है उसको लिखा है वी.एस. सुक्थांकर। ठीक है, वी.एस. सुक्थांकर एक संस्कृतिस्ट थे। संस्कृतिस्ट मतलब कि जिनको संस्कृत भाषा की बहुत अच्छी नॉलेज हो, तो एक संस्कृतिस्ट थे जो कि संस्कृत भाषा को बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने क्रिटिकल एडिशन बनाया महाभारत का, मीन्स ओरिजिनल एडिशन बनाया महाभारत का, जिसका काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया 1919 से। ठीक है, 1919 से इन्होंने महाभारत का जो क्रिटिकल वर्जन है, ओरिजिनल वर्जन है, उसकी कॉम्पोजिशन स्टार्ट कर दी। वी.एस. सुक्थांकर कलेक्टेड ऑल द डिफरेंट एडिशंस ऑफ महाभारत फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब जो हमारे वी.एस. सुक्थांकर है, उन्होंने जब क्रिटिकल एडिशन बनाना था तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों दिशाओं से जो है क्रिटिकल एडिशन जो है अलग अलग डिफरेंट रीजनल, जो हमारे अलग अलग रीजन्स में जो भी हमारे पास महाभारत के एविडेंसेस थे, प्रूफ्स थे, या जो भी रिटन रिकॉर्ड्स थे, उन सबको कलेक्ट किया। ठीक है, कलेक्ट करने के बाद इन्होंने क्या किया, उन सब में जो जो कॉमन पॉइंट्स थे, उन सब में जो जो अभी कॉमन पॉइंट्स थे और अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे जो कि ओरिजिनल थे, ऑथेंटिक थे। ठीक है, तो उन सब पॉइंट्स को उन्होंने जो क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत जो क्रिएट किया गया उसके अंदर इन्होंने लिख दिया। हम ऐसा डायरेक्टली नहीं कह सकते कि इन्होंने डायरेक्टली सारे एडिशंस को मतलब कवर किया। ठीक है, इन्होंने समझा और सारे एडिशंस को ऐसे ही छाप दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, नहीं। जो क्रिटिकल एडिशन है उसके अंदर वही चीज़ें लिखी गई जो ऑथेंटिकली हैपन हुई हैं हमारी हिस्ट्री के अंदर, जो कि हमें अलग अलग डिफरेंट एरियाज़ में जब हमें पता चलता है। देखो, ऐसा रियल लाइफ में भी होता है, जो चीज़ हमें एक जगह से पता चलती है उस पर हमें विश्वास नहीं होता। ठीक है, जो चीज़ हमको अलग अलग जगहों से सेम सुनने को मिलती है उस पर हम जल्दी विश्वास कर लेते हैं कि ये लोग भी यही कह रहे हैं, ये लोग भी यही कह रहे हैं। ऐसे ही क्या हुआ, इन्होंने अलग अलग, जो वी.एस. सुक्थांकर थे संस्कृतिस्ट थे, तो इनको संस्कृत की बहुत अच्छी नॉलेज थी। इन्होंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से अलग अलग एडिशन, अलग अलग लैंग्वेजेस के एडिशन मंगाए महाभारत के। उनके अंदर जो भी ऑथेंटिक नॉलेज थी, जो भी कॉमन पॉइंट्स थे, उन सबको लिख डाला हमारे क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत में, जो कि अलग अलग नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से एडिशन मंगाए गए। ठीक है, ये मैंने आपको एक ब्रीफ में बता दिया। अभी हम आगे भी वही लिखा हुआ है, देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से वी.एस. सुक्थांकर ने कंपेयर किया सारे एडिशंस को। ठीक है, फिर जो भी कॉमन पॉइंट्स थे एडिशन के, उन सबको क्रिटिकल एडिशन में लिख दिया गया। द क्रिटिकल एडिशन वॉज क्रिएटेड अराउंड 13,000 पेजेस। जो ओरिजिनल ऑथेंटिक हमारा क्रिटिकल एडिशन बाद में कंप्लीटली कॉमन पॉइंट्स को मिलाकर बना, वो बना लगभग 13,000 पेजेस का एक क्रिटिकल एडिशन बना, जिस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लगभग 47 ईयर्स का टाइम लग गया। मतलब 1919 से शुरू करा उन्होंने और उसके बाद 47 ईयर्स का उनको टाइम लग गया। अब 47 ईयर्स के बाद कौन सा ईयर्स होगा, आप खुद अंदाज़ा लगा के कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, 2 थिंग्स टू बी नोटिस्ड वाइल मेकिंग। उन्होंने 2 चीज़ों को नोटिस किया जब वो क्रिटिकल एडिशन लिख रहे थे। पहला ये कि सम पॉइंट्स आर सेम इन ऑल एडिशन, कि कुछ पॉइंट्स ऐसी हैं, कुछ स्टोरीज ऐसी हैं जो बिल्कुल सिमिलर है ऑथेंटिक वर्जन्स में, और अलग अलग डिफरेंट रीजनल के जो भी हमारे एडिशंस हैं उन सब में सेम है। उन्होंने ये देखा। और कुछ पॉइंट्स डिफरेंट थे ड्यू टू रीजनल डाइवर्सिटी। अब क्या होता है कि जिसने भी पर्सन ने वो लिखी, अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग पर्सन्स ने अलग अलग भाषाओं में एडिशन लिखे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हर एक पर्सन जब अपनी कोई भी स्टोरी लिखता है तो उसको बताने में जो है कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाता है। वेरिएशन मीन्स कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है। कोई इंसान किसी तरीके से उसको डायरेक्ट कर कर बताएगा, कोई इंसान उसको दूसरे तरीके से डायरेक्ट कर कर बताएगा। इसी हिसाब से क्या हुआ, जब अलग अलग वर्जन्स को कंपेयर किया गया तो बहुत सारी स्टोरीज तो सेम निकली, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स थे एडिशन में जो रीजनल डाइवर्सिटी की वजह से डिफरेंट थे, तो उन पॉइंट्स को इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया। In older times, people believed that in the written records and texts are true. अब पुराने समय में लोगों का ये विश्वास था कि जो भी हमें लिखी हुई चीज़ें मिलती हैं, टेक्स्ट मिलते हैं, वो सब सच्चे हैं।
बट लेटर बाद में लोगों को ये रियलाइज़ हो जाता है कि जो मतलब लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि टेक्स्ट हो सकता है कि किसी वन प्रोस्पेक्टिव्स के पर्सन से भी हो, मतलब किसी एक पर्सन ने जिसने वो लिखा है तो उसका नज़रिया है कि वो दुनिया को किस तरीके से देखता है। तो इसीलिए हमें जो भी रिटन एविडेंसेस मिलते हैं उसको हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि दैट ये क्रिटिकल या बिल्कुल हमारा जो है ऑथेंटिक है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग पर्सन का अलग अलग प्रोस्पेक्टिव हो सकता है जब वो हमारे रिकॉर्ड्स को लिखता है, ठीक है। तो इसीलिए पहले लोग जो थे ज़्यादा बिलीव करते थे रिटन रिकॉर्ड में, बट फिर बाद में लोगों ने इसको क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। महाभारत टेक्स्ट लेटर प्रोड्यूस इन देयर ओन रीजनल लैंग्वेजेस। इसके बाद महाभारत जब क्रिटिकल एडिशन बना तो अलग अलग लैंग्वेजेस और अलग अलग स्टेट्स ने अपने हिसाब से इन तमिलनाडु, हिंदी, पंजाबी, ठीक है, सॉरी तमिल, हिंदी, पंजाबी और संस्कृत भाषा में भी इनकी एडिशन बनने शुरू हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है किनशिप एंड मैरिज, मेनी रूल्स एंड वेराइड प्रैक्टिसेस। मतलब किस तरीके की प्रैक्टिसेस जो है इस समय में हुआ करती थी, किनशिप कैसी थी, रिश्तेदारी का सिस्टम कैसे होता था, वो सब हम पढ़ने वाले हैं महाभारत की स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो मैरिज सिस्टम या रिश्तेदारी कैसे होती थी, व्हेन वी स्टडी अबाउट द एरियाज पीपल वी गेट नो टू अबाउट देयर लाइफ। कि जब भी हम किसी इंसान के बारे में रिसर्च करते हैं पुराने समय के, तो हमें उनकी लाइफ से जुड़े हुए उनके रिचुअल्स, मतलब उनके जो भी हमारी परंपराएं होती हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब हम किसी पर्सन के बारे में समझना चाहते हैं कि वो किस तरीके की पर्सनैलिटी है। ऐसे ही जब हमें सोसाइटी को समझना होता है तो सबसे पहले हमें सोसाइटी को समझना पड़ता है कि सोसाइटी में लोग रह किस तरीके से रहे हैं, सोसाइटी के अंदर कौन कौन से नॉर्म्स प्रेवलेंट हैं, किस तरीके से इंसान जो है वर्क कर रहा है, किस तरीके से उसको सोसाइटी में रहते हुए किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम किसी भी कॉमन पीपल के बारे में जानना चाहते हैं। फैमिली, उस समय में भी फैमिली हुआ करती थी और कज़न्स को ब्लड ब्रदर या ब्लड सिस्टर कहा जाता था। किंग फोक क्या होता था, किंग फोक जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, जैसे आज के समय में हमारे रिलेटिव्स हैं तो हमारे रिलेटिव्स का जितना भी ग्रुप है उसको किंग फोक कहा जाता था, रिश्तेदारों के ग्रुप को किंग फोक कहा जाता था। वी गेट नो अबाउट रिच क्लास पीपल बिकॉज दे आर रोट मेनी टेक्सेस। अब मैंने आपको हिस्ट्री में पहले भी बताया है कि हिस्ट्री जो है वो हमें रिच लोगों के बारे में ज़्यादा रिकॉर्ड देती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल्स के बारे में। इसीलिए हमें ज़्यादा बड़े बड़े इवेंट्स के बारे में पता होता है, लोगों के डे टू डे लाइफ के बारे में नहीं पता होता, ठीक है। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट नॉलेज अबाउट द ऑर्डिनरी पीपल। आम लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू रिच, क्योंकि रिच जो थे वो पढ़े लिखे होते थे और वो अपनी टेक्स्ट वगैरह जो है प्रोड्यूस करते रहते थे, ठीक है। तो ये आपको इसमें बता रखा है टॉपिक में। और नेक्स्ट है द आइडल पेट्रिलिनी। आइडल पेट्रिलिनी हम अपना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।